नमस्कार दोस्तों। आज हम देख रहे हैं कांक्षी स्फटिका के बारे में, जो उपरश का एक द्रव्य है। क्या है? उपरश का एक द्रव्य है कांक्षी, जिसे बोला जाता है स्फटिका। ये अपनी नॉर्मल भाषा में बोला जाता है उसको फिटकरी। क्या बोला जाता है? फिटकरी, जिसे पोटाश एलम बोला गया है। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है K2SO4.L2SO4 का होल 3 .24H2O, K2SO4.L2SO4 का होल 3 .24H2O। इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 2.6, इसकी हार्डनेस होती है 3.5 से 4 तक। और या इसको बोला गया है डबल सल्फेट ऑफ पोटेशियम एंड एल्यूमिनियम, डबल सल्फेट ऑफ पोटेशियम एंड एल्यूमिनियम बोला गया है। अब इसके पर्याय बोला गया है। इसके पर्याय के बारे में बात करें भैया, तो इसको बोला गया है तुवरी। तुवरी क्यों बोला गया है? कषाय रस प्रदान होने के कारण, कषाय रस प्रदान होने के कारण इसको क्या बोला गया भैया? तुवरी बोला गया है। स्फटिक सदृश होने के कारण इसको स्फटिका बोला गया है। स्फटिक एक क्या होता है भैया? पत्थर होता है स्फटिक, बिल्कुल। तो इसको क्या बोला गया है? स्फटिका बोला गया है। देखो भैया, इसको क्या बोला गया है? फुल्लिका बोला गया है। एक क्या बोला गया है? तुवरी, स्फटिका, फुल्ली। फुल्लिका क्यों बोला गया है? क्योंकि शुद्ध सफ़ेद दानेदार और बड़े बड़े शुभ्र वर्ण के टुकड़ों के रूप में बनाई जाती है। बड़े बड़े जो वाइटिस वर्ण, शुभ्र वर्ण यानी वाइटिस कलर के वर्ण टुकड़ों के रूप में बनाई जाती है, दानेदार होती है, इसलिए इसे क्या बोला गया है? फुल्लिका, यानी जो फूल जाती है उसे क्या बोला जाता है? फुल्लिका बोला गया है। और क्या इसके पर्याय है? सौराष्ट्री, क्योंकि सौराष्ट्र देश में होती है। स्फुटी, सौराष्ट्रजा, स्फटिका, फटिका, पीतिका, रंगदात्री। रंगदात्री क्यों बोला गया है? क्योंकि जब कोई भी कलर करते हैं किसी भी चीज़ को, तो उसमें अगर फिटकरी डालते हैं तो उसको जो रंग होता है वो एकदम परमानेंट हो जाता है, इसलिए इसको रंग ड्रडा भी बोला गया है, ड्रड रंगा भी बोला गया है, कि जो रंग चढ़ाया है किसी भी चीज़ के ऊपर वो एकदम दृढ़ हो जाता है। सौराष्ट्र मृत्तिका, शुभ्रा और रंगदा, रंग देने के कारण इसको क्या बोला गया है? रंगदा बोला गया है। इसके प्राप्ति स्थान के बारे में बताया जाए तो गुजरात, पंजाब, झारखंड, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान आदि जगह मिल जाता है। अब इसके बात करें इसके टाइप के बारे में, तो स्फटिका दो प्रकार की होती है हमारे पास। एक होती है जिसे हम बोला जाता है फटकी, रस रतन समुच्चय के अनुसार बता रहे हैं। एक है जिसको बोला जाता है फटकी, जिसे स्फटिका बोला गया है। दूसरा बोला गया है फुल्लिका। जो फटकी होती है वो ईषत पीत वर्ण की होती है, गुरु होती है और स्निग्ध होती है। कैसी होती है भैया? गुरु होती है और स्निग्ध होती है और ईषत पीत वर्ण की होती है। जबकि जो फुल्लिका होती है, हमने पहले बताया, शुभ्र वर्ण की होती है, स्निग्ध होती है और हल्की होती है। ध्यान रखिएगा, जो फटकी है वो गुरु है, जबकि जो फुल्लिका है वो लघु होती है, लघु हल्की होती है। अब हम देखते हैं स्फटिका के ग्राह्य लक्षण के बारे में। तो इसका जो ग्राह्य लक्षण लिखा हुआ है, ईषत पीता गुरु स्निग्धा, पीत का विषनाशिनी, निर्भारा शुभ्र वर्ण च, स्निग्धा साम्ल परामता, साम्ला अपरामता। ठीक है, तो जो फटकी होती है, जो स्फटिका जिसे हम बोले गए ईषत पीत वर्ण की होती है, वो हमारे पास ग्राह्य होती है। जो ईषत पीत वर्ण की होती है गुरु होती है, स्निग्ध होती है और विष का नाश करने वाली होती है। पीत का विषनाशना, पीत का और विष का नाश करने वाली होती है। फुल्लिका जो होती है वो बर्तन्यर भारा, जो भार में हल्की होती है, शुभ्र वर्ण की होती है, स्निग्ध होती है और अम्ल रस वाली होती है। ध्यान रखिएगा, जो फुल्लिका होती है वो अम्ल रस वाली होती है। अब हम ध्यान करें इसके शोधन के बारे में। तो इसका शोधन किस प्रकार से करना है? तो पहली बात तो कि शोधन करना क्यों है? क्योंकि अगर आपने अशुद्ध स्फटिका का उपयोग किया तो वो विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न कर सकती है शरीर में। तो अब हम बात करते हैं इसके शोधन के बारे में। तो इसका जो फर्स्ट मेथड बताया है आयुर्वेद प्रकाश में कि न दृष्टम शास्त्र तो लोका वन्नात वुत्फल्यन्ति ही। तो फिटकरी को अग्नि पर गर्म करके फुला लेने से, फुल्लिका यानी फूलने वाली होती है, जो फूलने वाली होती है तो अग्नि पर गर्म करके इसको फुला लेंगे तो इसका वाटर कंटेंट उड़ जाएगा और ये शुद्ध हो जाती है। या फिर लिखा है तुवरी कांजी केन चिप्तवा त्रिदिनात् शुद्धिम मृच्छति। तो 3 दिन तक कांजी में डुबो कर रखेंगे। अगर 3 दिन तक आप फिटकरी को कांजी में डुबो कर रखेंगे तो ये कांजी कैसी हो जाती है भैया? शुद्ध हो जाती है। 3 दिन तक अगर आप कांजी में डुबो कर रखेंगे इसको, तो कांजी की ये हमारी जो फिटकरी है वो शुद्ध हो जाती है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, नोट लिखा है कि स्फटिका को यौकुट चूर्ण करके अग्नि पर पाक करेंगे तो इसका जलीय अंश नष्ट हो जाता है, तो ये फूलकर किसके समान हो जाती है? पतासी के समान हो जाती है। और इसको जब स्वांग शीत कर लेंगे तो चूर्ण बनाएंगे और चूर्ण बनाकर इसकी स्फटिका भस्म कर लेंगे। जनरली इसका मारण नहीं करते हैं, हम ध्यान रखिएगा कि स्फटिका का जनरली मारण नहीं करते हैं। तो इसकी भस्म बनानी है तो इसका यौकुट चूर्ण करेंगे जो हमारे पास शुद्ध आई है, फिर इसका अग्नि पर पाक करेंगे, जलीय अंश नष्ट हो जाएगा, फूलकर कैसे समान हो जाए? पतासी के समान हो जाती है। फिर जब ये
स्वांग शीत हो जाती है, सेल्फ कूल हो जाती है, तो इसका चूर्ण बना लेते हैं और स्फटिका भस्म बन जाती है। अब हम देखते हैं स्फटिका के गुण और कर्म क्या क्या होते हैं। तो इसका जो रस होता है वो कषाय, कटु, अम्ल और मधुर रस की होती है। कषाय, कटु, अम्ल और मधुर रस की होती है। स्निग्ध और गुरु इसके गुण होते हैं और उष्ण वीर्य की होती है। इसका वीर्य कैसा होता है भैया? उष्ण होता है। तो एक्शन के बारे में बात करें तो केश्य होती है, वर्णघ्न होती है, विषनाशक है, स्वित्रहर है, क्योंकि रंग देने वाली होती है ना भैया, रंग देने वाली होने के कारण स्वित्रहर है, नेत्रकर है, कंठ्य होती है, वर्ण शोधक है, गर्विष का नाश करने वाली होती है और स्तंभक होती है। जब भी हमारे कहीं भी कट लग जाता है तो वहाँ पर फिटकड़ी का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये ब्लड का स्तंभन करने वाली होती है, रोकने वाली होती है। बाह्य प्रयोग में संकोचक प्रभाव लाने वाली होती है, संकोचक प्रभाव लाने वाली होती है, नियोनि संकोचक, ग्राही, मुख रोग में नाशक होती है और दांतों को दर्द करने वाली होती है। रोगनता के बारे में बात करें, रोगनता इसकी क्या है कि कौन कौन से रोगों में इसका उपयोग किया जा सकता है, थेरेपेटिक इंडिकेशंस क्या क्या है। तो श्वित्र में, कुष्ठ में, कफज रोग जो भी होते हैं क्योंकि उष्ण वीर्य वाली होती है, नेत्र रोग है, विषर्प रोग है, उरक्षत है, शूल में, मुख रोगों में जब आपके क्या हो जाते हैं, छाले वगैरह हो जाते हैं तो इसका कुल्ला करने के लिए आपको दिया जाता है, गार्गल करने के लिए दिया जाता है। विषम ज्वर में और पित्तज रोगों में इसका उपयोग किया जाता है। इसकी जो मात्रा होती है 2 से 4 रत्ती होती है। अब कहते हैं इसका शत्वपातन अगर करना है, अगर रस रतन समुच्चय में इसका शत्वपातन करने के लिए बताया कि क्षार अमल द्रव्यों के साथ मर्दित कर इसको सुखाएंगे, फिर मूषा में रखेंगे, मूषा में रखकर इसको दमन करेंगे तो इसका शत्व निकल जाता है। इसका क्या निकल जाता है भैया? शत्व निकल जाता है। और ये शत्व क्या करता है? पारद का क्रामण करता है। पारद का क्रामण कौन करता है भैया? जो स्फटिका का शत्व है वो पारद का क्रामण करने वाला होता है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं? औषधि कार्य के लिए तो कर रहे हैं, जल के शोधन में। जब भी घर पे जल पानी गंदा हो जाता है, टैंक का पानी खराब हो जाता है तो हम उसमें फिटकरी डाल देते हैं, क्योंकि स्तंभन करने वाला होता है। तो जो सारी गंदगी होती है उसका स्तंभन कर देता है, उसको एक जगह इकट्ठा कर देता है। रंग को पक्का करने के लिए इसलिए इसको रंगदा या रंग डरडा बोला गया है। लोह के मारण और पारद का जारण करने वाला होता है। इसके योग कौन कौन से आते हैं? तो एक आती है शुभ्रा भस्म। कौन सी आती है भैया? शुभ्रा भस्म आती है। शंख द्राव आता है, चतुशुदादि रस आता है और इलादी मंथ आता है। कौन सा आता है? चतुशुदादि रस आता है और इलादी मंथ आता है। धन्यवाद दोस्तों।